अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट्स जो थी सबकी, वो मैंने जो इंस्टाग्राम की थी और आई थिंक जो फ्लायर्स वाली थी ना, वो दोनों मैंने चेक कर दी। और जिन बच्चों के नंबर नहीं लगे हुए, मैंने ग्रुप में मैसेज किया उनको। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि अपनी पीएचडी फाइल जिन्होंने भी अपलोड करी हैं वो जेपीजी और पीडीएफ की फॉर्म में मुझे करके दें। पीएचडी फाइल्स नहीं करनी, मैंने बार बार रिपीटेडली कहा था। और जो पीडीएफ होती है, जब मैंने आपको वो करके भी सेव करके बताई थी कि उसमें ऑप्शन होता है कि तमाम लेयर जितनी भी होती है ना, उसमें उसमें हमारे पास ये है ना कि आपका मतलब जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सारा कुछ जो भी है ना वो प्रिजर्व रहती हैं उसके अंदर। वो मैंने आपको करके भी बताई थी हर तरीके से। तो बराए मेहरबानी जिनकी नहीं हुई हुई, जिनके नंबर अभी तक नहीं लगे, तो वो प्लीज मतलब मुझे बता दीजिएगा कि मैं जब आप न्यू अपलोड कर दें उन फाइल्स को। अच्छा, इसमें से जो ये दो बच्चे हैं कौन है? अच्छा, एक सानिया है और मुझे इनका नाम शैला आपका आई थिंक नेम है। ये आप दोनों ने एक ही पीसी पे बैठ के बनाई है या एक ही जगह से बनाई है देख के? क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैंने कहा कुछ चीजें जो होती है मैं आपसे पहले पूछ लूं क्लास में। तो ये दोनों में से कोई बच्चा मुझे बताना पसंद करेगा कि ये दोनों में से किसने एक दूसरे की कॉपी करके बनाई है, अगर आप दोनों क्लास में मौजूद है तो? क्योंकि मोस्टली ये दोनों सेम है, सिर्फ कलर्स चेंज कर दिए, इसका साइज का थोड़ा सा आई थिंक सो इशू है। लेकिन बाकी दोनों बिल्कुल सेम है डिजाइन्स। या तो आप दोनों ने ये टेम्पलेट उठाया है कहीं से, या आपने उसको मतलब जस्ट जनरली वो की है। तो अगर मुझे बता दे जो भी बच्ची हैं दोनों, मतलब इवन मुझे उसमें कर दें, मैसेज कर दें। अच्छा, इन जो भी बच्चियां हैं प्लीज मुझे ये बता दीजिएगा कि इन दोनों में से किसने, क्योंकि मैंने आप दोनों की नंबरिंग करनी है इधर। अगर आपने रीसबमिट करवानी है तो फिर भी आपके पास मंडे तक का टाइम है। मंडे को मैं फिर दोबारा जिन जिन की रह गई है मैं मंडे तक की डेडलाइन दूंगी। अगर आप लोगों ने अपने वो अपलोड नहीं करे, जिन्होंने जिनकी पीएचडी जिनकी ड्राइव वहां पे शो हो रही है, तो मैं उनके नंबर नहीं लगाऊंगी, मैं डायरेक्ट जीरो लगा दूंगी। जब मैम वर्दा के पास रिपोर्ट्स जाएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं अब लास्ट बार मतलब मैं चेक करूंगी, इसके बाद मैंने दोबारा ना फ्लायर ओपन करने ना इंस्टाग्राम, और जो जो पीछे वाली जितनी दिन की रह गई है इसके बाद में मार्किंग नहीं करूंगी उसकी। क्योंकि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा महीना जा रहा होगा कि आपके कब से फ्लायर चल रहे हैं और अब जाके सारे बच्चों के कंप्लीट हुए हैं। तो ये दोनों बच्चे जरा मुझे पहले बता दीजिएगा किसने किसके कॉपी की है, तो उसके बाद मैं फिर उसकी नंबरिंग कर दूंगी। अच्छा, कुदसिया क्लास में मौजूद है? कुदसिया है हमारे पास क्लास में या नहीं? अच्छा, दोनों कुदसिया भी नहीं है। अच्छा, कुदसिया को जो भी उधर अच्छा कुदसिया है। अच्छा कुदसिया, जरा अपना एक दो मुझे थोड़ा सा बताइएगा अपना माइक ऑन करके कि आपने क्लास कब से ज्वाइन करी है हमारी? कितना टाइम हो गया आपको क्लास ज्वाइन किए हुए हमारी? फर्स्ट डे से हैं या मिड में आपने ज्वाइन किया, कब की है? अपना माइक ऑन करके बताइए बच्चे, नहीं तो बेशक मैसेज। अच्छा, फर्स्ट डे से। तो मेरे बच्चे, मैंने फर्स्ट डे से जितनी बातें करी हैं तब से लेके अब तक, ये देखें। अब आप मुझे खुद बताइए, एक तो आपने पीएचडी फाइल अपलोड करी हुई जिससे मैंने एक तो आपको मना किया है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोला था कि ये जब आपने जो बैक एंड पे इमेज लगानी है, मैं आपको हर दफा वो करके बताती हूँ, डाउनलोड करके बताती हूँ, वेबसाइट्स मैंने आपको लिंक सेंड करे हुए हैं, फिर भी आप लोग ये इमेजेस क्यों यूज करते हैं? अब मुझे खुद बताइए कि मैं फिर इसमें आपको कितने नंबर दूं? और ये बात मैंने आपको बोला है, अगर सारी चीजें अलाइनमेंट का बताया हुआ, कलर्स की मैंने वेबसाइट्स बताई हुई है, कोई मसला हो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें, तो आप क्यों नहीं करती? आपकी जितनी असाइनमेंट्स हैं उनमें ये मसले हैं, और ये एक नहीं, मैं हर दफा बताती हूँ। तो अब आप मुझे खुद बता दें कि आपका मैं क्या सोल्यूशन करूँ? आपको चीज नहीं समझ आ रही है, आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, आपको कोई मसला है, आप मुझे बताएं। मैंने आपको स्पेशल बोला है बार बार कि बराए मेहरबानी यूट्यूब की वीडियोस देखें, उनको एज इट इज बनाएं, जैसी वो है उनको बिल्कुल सेम कॉपी करें। कुछ अरसे तक कॉपी करें, इन अ सेंस कि 1 महीने तक 2 महीने तक वीडियोस को रेगुलर देखें, और उसके बाद उनको वो करें आप, मतलब इन अ सेंस के उनको एज इट इज कॉपी करें। उसके बाद जब एक टाइम आएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता डिजाइन की समझ आएगी, तब अपने डिजाइन रिक्रिएट करें, क्योंकि अभी आपको किसी चीज का नहीं पता। जब आप प्रैक्टिस करते शुरू करते हैं, बार बार सेम चीज को देखेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो आपकी डिजाइनिंग सेंस होती है वो इनहेंस होना शुरू हो जाती है, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाती है। तो अब आप अगर इसको दोबारा अपलोड करना चाहती हैं तो बराए मेहरबानी अपलोड कर दीजिएगा अपनी इसको।
यही मैं बोल रही हूँ ना बेटे। अच्छा आपने कॉपी नहीं किया, ओके मैं, अच्छा ठीक है सानिया, मैंने सुन लिया आपकी बात। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ उसको आपका। और ये वाली, अच्छा हाँ ये भी अलीजा, अलीजा आई थिंक आपका नाम है ना। अच्छा जो भी बच्ची है, ये एक चीज मुझे आपका ओवरऑल डिजाइन अच्छा लगा था, ठीक है। इसमें एक मसला ये था कि ये फोंट जो आपने यूज किया ये अच्छा नहीं है। मैंने आपको बोला मॉडर्न फोंट यूज किया करें। सैंस सेरिफ जो होता है ये हमारे पास जो इनमें ये बने हैं ना कट्स, ये वाले फोंट्स आपने यहाँ यूज नहीं करने। ये जब आप रिट्रो डिजाइन करते हैं या विंटेज डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो तब आप लोग ये यूज करते हैं। मैंने आपको दिखाए भी थे, मैं आपको आज फिर क्लास में बता दूंगी। ये जो है ना ये काफी लाइवली किस्म का, जिसमें देखिए जो एक जिंदा दिल डिजाइन को जैसे शो कर रहा होता है ना, ये वो है। ठीक है, आप लोगों ने इसके अंदर देखिए एक तो इमेज आपने जो यूज की वो बहुत पिक्सेलेटेड है। जो मैंने बहुत दफा आप लोगों को मना किया है कि हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज क्या करे, फ्री इमेजेस पड़ी हुई है, वेबसाइट्स ही मैंने आपको बताई हुई है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो ये आपने अंदर लिखने होते हैं ना आइकॉन्स, और ये जितनी भी आपकी चीजें होती हैं, इमेज के साइजेस और ये सारा कुछ जो information होती है बेसिकली आपके पास, ये सारी आपने छोटी लिखनी होती है, इनका साइज छोटा होना चाहिए। और ये देखिए ये किस जगह जा रहा है, ये अगर आपकी पीएचडी की फाइल ऊपर मैं करूँ ना, तो ये बिल्कुल एंड टू एंड जाएगा। मतलब अगर मैं प्रिंट करूँ या कहीं पे पोस्ट करूंगी तो ये यहाँ से सारा कटिंग हो जाएगी इसकी। यही चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये चीज आपने सेंट्रलाइज रखी तो तमाम टेक्स्ट सेंट्रलाइज होता है। ये एक नहीं, क्लास में हजार दफा मैं बता चुकी हूँ कि सारा टेक्स्ट सेंट्रलाइज होगा इधर, सारी चीज सेंट्रलाइज होंगी। यही वाली चीज आप उठा के ना इसको यहाँ बिंड में ले जाती, तो ये बहुत खूबसूरत डिजाइन बनना था। बस थोड़ी सी रेजोल्यूशन आपने इसकी फट रहा है पिक्सल, अगर कोई हाई रेजोल्यूशन यूज कर लेती तो ये ज्यादा अच्छा होता। अच्छा अब हमारे पास ये है, ये मेरे ख्याल से मैंने बच्चों को मना किया है आप लोगों को, ये आर्ट बोर्ड आप यूज मत किया करें, आर्ट बोर्ड मत यूज किया करें। मैंने आपको पिछली क्लास में भी करके बताया था कि आर्ट बोर्ड यूज नहीं करना। जब अब बनाते हैं तो उस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं। मैं आज क्लास में फिर बता दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में जिसने ये वाली हरकत करी ना, पीएचडी एक तो फाइल मुझे भेजी और उसके बाद आपने ये आर्ट बोर्ड यूज किया, तो मैंने डायरेक्ट 0 नंबर लगाने, बाद में मुझे मत कहिएगा मैम हमारे नंबर ठीक कर दे, ये सारा कुछ कर दे। और ये वाले जो आइकॉन्स होते हैं ना ये मत यूज किया करें। ये मैं आप लोगों को यहाँ सबको इसलिए बताती हूँ जिन जिन के अंदर जरा मुझे मसले नजर आते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, कि आप लोग दोबारा ना करें। तो जिस भी बच्चे की असाइनमेंट खुली होती है तो वो कोई इतना माइंड ना करे, क्योंकि देखें अगर मैं आप लोगों को गलतियां नहीं बताऊंगी आप लोगों की, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और आप लोगों की गलतियां, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में कोई और बच्चा भी ये गलती करे तो वो पहले से ही मतलब अवेयर हो जाए कि नहीं मुझे भी ये गलती इस तरह नहीं करनी है। ठीक है। और ये जो आपने बैक एंड पे इमेज यूज करी है, मैंने मना किया था ना, ये लोगोज वाली इस तरह नहीं करते जिनके बैक एंड पे ये कॉपीराइट का इशू बन जाता है आपके पास। जब आप अपने पोर्टफोलियो पे अपलोड करोगे ना, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा आपको इशू क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मना किया था। और ये सारी चीजें जो थी हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज करनी, ओवरऑल मुझे नजर आता है कि आप लोग एफर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो सारे बच्चे। मुझे मतलब काफी आप लोगों के डिजाइन इंप्रूव हुए, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो रिपीटेडली वही सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। लास्ट वार्निंग है, और ये वाकई में लास्ट वार्निंग होगी। मैं पैब में मैम वर्दा को मतलब ग्रुप में प्रॉपर बता दूंगी, जब जिस बच्चे ने ये काम किया उसके बाद मैंने इनके इस तरीके से नंबर्स दे देना। फिर मेरे से दोबारा मत कहिएगा कि नंबर है वो कर दे, मैं नहीं बना के दूंगी, मैं आपके नंबर अपलोड नहीं करूंगी। अच्छा ये आई थिंक वही आपका ही इशू था। अच्छा ये बच्चे, ये वाला, अच्छा ये किससे मैंने, अच्छा अलीजा आपके जो इस डिजाइन में था ना, वो ये मसला था कि यही वही वजह वजह थी कि पिक्सेलेटेड था। मैंने आपको बताया था आई मूवमेंट के ऊपर। अब अगर मैं इस डिजाइन को देखूं तो मैं सबसे पहले मैं इस लड़की को देखूंगी, और लड़की जो है वो इस जो हमारा एरिया है ना फ्लायर उससे बाहर यानी कि इधर कहीं देख रही है। ठीक है, ये अगर आप इमेज फ्लिप कर देती तो ये लर्निंग की तरफ देखती, तो हमारा जो मेन फोकस जाता ना वो लर्निंग एक्सीलेंस की तरफ जाता। ये बातों का ध्यान किया करें, जब आप इमेज अगर लगा रहे होते हैं और वो कहीं देख रही होती है ना बंदी, तो आपने क्या करना होगा, उसकी जो आई की मूवमेंट है वो जिस जगह देख रही है आपने उस जगह पे आपने मतलब आपका फोकस वहां होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपने इस सबको क्या करना था, ये वाले जो आइकॉन्स हैं ये आपने यूज नहीं करने हैं। ये मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ। कलर जैसे हम बनाते हैं, ओवरले लगा दिया जो उनको मतलब डिफरेंट तरीके से यूज कर लिया, मैंने आपको सारी वेबसाइट्स बताई हुई है। मैं ग्रुप में आज फिर शेयर कर दूंगी, लेकिन अब इसके बाद गलती नहीं होनी चाहिए। और अच्छा देखिए, जब एलाइट स्कूल की बात कर रही है ना, तो आपने क्या करना है, उसी से रिलेटेड जितने कलर्स है ना आपने सिर्फ वही यूज करने हैं। अगर इसमें है तो आप बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड लेती, और उसके बाद ये ब्लू और रेड और ये सारी चीजें थी ना, यहाँ पे इनसे मिला के आपको ये डिजाइन बनाती जो कि स्कूल वाली फीलिंग लेके आता। ठीक है, आपने बस ये मिस्टेक्स करी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मतलब एफर्ट आपकी अच्छी थी, बट नेक्स्ट टाइम इसको और बेहतर करिएगा। अच्छा ये वाला भी अच्छा था मुझे लगा था, इसमें बस थोड़े बहुत मिस्टेक्स थी आपकी, ये मिड में होना चाहिए था सेंट्रलाइज, बाकी ओवरऑल इट वाज अ गुड एफर्ट।
अच्छा, ये यही फिर कुछ से आपका सेम यही मिस्टेक है, बैकग्राउंड और वही पीएसडी फाइल आपने अपलोड करी हुई है और कलर्स मैंने आपको बताए, कलर स्कीम का वही मसला है सेम। तो मेरे बच्चे इसको ज़रा देख लीजिएगा ताकि मैं आपकी जो नंबरिंग है ना वो फिर मैं कर दूँ। और ये मेरे ख़्याल से अच्छा पुराना है आपका, फिर मैं नंबरिंग डाल रही हूँ अगर आपने अपलोड नहीं करना तो, ठीक है? अच्छा ये अब अक्सा जो है, अक्सा ने मेरे ख़्याल से ये मैंने पहले भी स्पेसिफाई करी थी, ये वाली बताई थी, लेकिन आई थिंक उन्होंने दोबारा आपने अपलोड नहीं करी, नहीं बना के। और ये भी सेम यही मसला है, ये आर्ट बोर्ड इसलिए यूज़ करने से मना करती हूँ कि जब आप किसी क्लाइंट को अपनी फाइल भेजेंगे ना यहाँ पे, तो क्या मसला आएगा आपके पास, क्लाइंट कहेगा कि आपने मुझे क्या फाइल भेजी है, इसलिए मना कर रही हूँ। आर्ट बोर्ड का अभी आपसे कोई काम नहीं है, वो जब इलस्ट्रेटर करेंगे तो आर्ट बोर्ड उसमें इस्तेमाल होगा, तो आपको आर्ट बोर्ड इसमें इस्तेमाल करना बताऊंगी, इसमें आप लोगों को आर्ट बोर्ड हैंडल करना नहीं आएगा। उसकी फाइल सेविंग कर डिफरेंट तरीके से होती है सारा, तो अभी आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हो ना, जो आर्ट बोर्ड का ज्यादा आसान काम है वो इलस्ट्रेटर में होता है। ठीक है, अब ये हो गया एक हमारे पास। और अब ये वाला आई थिंक इन बच्चे को मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेच की भी थी, आई थिंक ये पुरानी है। अच्छा उमेर, उमेर आपने जो किया है ना बेकर शॉप को, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हेलोवीन का पोस्टर बना हुआ है। इसमें इतना खून टपक रहा है खाने के अंदर से कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तो आपने रेड कलर यूज की है। यस आप मैम। जी जी, तो फिर अब आप मुझे बताइए आपने क्या सोच के बनाया था, ये कौन सी रेड कुकीज है, रेड वेलवेट कुकीज बनाई है, ये क्या बनाई है? उमैर के कुछ डिजाइन बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं बीच में उमैर को कुछ हो गया था शायद डिजाइन के साथ, है क्या मसला है उमैर, क्या चीज समझ नहीं आई थी? अच्छा मुझे वैसे बताएं आपने क्या सोच के ये मैम डिजाइन बनाया था? बस मैम वो जो ऊपर वाली पिक है ना, फिर मैंने उसका वो हम्म। कलर चेंज कर दिया। अच्छा, तो देखने में से आपको ये अच्छी लग रही है? वैसे मुझे बताएं, मैं आपकी क्लाइंट हूँ, आपने मुझे बना के दी है, मेरी बेकरी की शॉप है, अच्छी अच्छी लग रही है आपको? मैडम जी बस इसमें कलर लाइट ज़्यादा हो गया, यानी कि जैसा कि एक पिक में रेजोल्यूशन हाई हो जाती है। आप ये देखें, मैंने अभी आपके सामने बेकरी की इमेजेस खोली हैं, अगर आप इसमें से कोई प्यारी सी इमेज लगा देते तो वो ज्यादा प्यारी नहीं लगनी थी? अगर आप इस तरह की कोई इमेज यूज कर देते, ये देखें हाई रेजोल्यूशन, इसको यूज कर लेते, ये डोनट वाली सिंपल, इसकी ये हाथ को कट करते, पीछे बेकरी का वो जो भी था स्लोगन लिख देते, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसको वहां पे कंटेंट अवेयर यूज करते तो ये एक्सटेंड हो जाती। और उसके बाद जो यहाँ पे कलर्स थे और सिंपल टेक्स्ट ऐड करना था। समझ आई आपको? जब आपने ना किसी अपने पोस्टर्स के लिए इमेज चूज करनी होती है ना, तो ध्यान क्या करें कि जो उसका बैकग्राउंड है ना, इस तरह का ज्यादा प्लेन बैकग्राउंड हो, ताकि आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सको अपना, और बीच में ना मतलब अगर मैं इसको पोस्टर में फॉर्म में लेके भी जाऊं तो ये यहाँ तक कटिंग हो जाएगी, और आप बीच में इसके ऊपर खूबसूरत सा फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो, जो कैलीग्राफी फॉन्ट्स होते हैं वो यूज कर सकते हो, कलर थीम उसके हिसाब से दे सकते हो, तो ये देखो कितने खूबसूरत यहाँ पे तस्वीर है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज या इस इन चीजों को जरूर देखिएगा आप। अच्छा अब हम लोग कहाँ हैं, यस ये मैम, वाला। वो ऊपर वाली ऐसे ही मैंने डाउनलोड की थी। ठीक है, लेकिन बस आपसे ये गलती होगी कि आपने कलर जो है ना वो पूरे के ऊपर लगा दिया और बहुत ही एक्स्ट्रा रेड लगा दिया। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना इन चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मैंने आपके डिजाइन देखे थे, कुछ डिजाइन बहुत अच्छे बनाए थे, बस नेक्स्ट टाइम बस इन चीजों का छोटी मोटी का ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारे ओके पास, मैम, और ये थैंक्स। कोई मसला है। अच्छा बुशरा, आई थिंक बुशरा आपका साथ यही मसला हुआ है कि आपने इमेज जो है कि स्ट्रेच करी है, और ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने सारी चीजें ना उठा के फेंक दी है। तो मेरे बच्चे, मैं कितनी दफा ये बात बताऊं कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट फोंट दो तरह के इस्तेमाल किया करें, एक जो होगा जो मेन फोकस है जिसमें आपने एजुकेशन फोकस रखा है ना, तो इस तरह का फोंट यूज किया करें, और उसके बाद ये सारी चीजों को ध्यान में रखा करें जो मैं आपको हजार दफा बता चुकी हूँ, बैलेंसिंग, कलर कॉम्बिनेशंस। मैंने वेबसाइट भी इसलिए आपको करके बताई है कि उन वेबसाइट्स को आपने यूज किस तरीके से करना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा इसके बाद ये जो है कुत्सिया, वही आपके जो है डिजाइन में छोटे मोटे यही फ्लॉज हैं कि आपको मैंने जो बताया है ना कि जो अपना जो डिजाइन है आप उसको कहीं से कॉपी करें, अभी फिलहाल कॉपी करें। उसकी रीजन ये है कि जब आप बार बार उन डिजाइन को देखेंगी, उन टूल्स को यूज करेंगी, तो आपको खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा मुझे ये डिजाइन इस तरह यूज करना है, मुझे ये डिजाइन इस तरह मतलब बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपने इन चीजों का ध्यान रखना है।
और ये अलीज़ा का था, इसने मुझे सिर्फ़ एक शिकायत थी, ठीक है आपने दोनों तरफ इमेज यूज़ किया है, लेकिन ये जो आपने एक ही कलर का फ़ॉन्ट इसका ब्लैक के साथ कहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है? अगर आप ब्राउन टोन के साथ यूज़ करती, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। अगर ब्रेड था, तो ब्रेड का कलर चेंज कर देती, इसका बैकग्राउंड ऐसा रख देती, तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। बाकी ओवरऑल मतलब अच्छा डिज़ाइन था आपका भी। अच्छा ज़ीशान आप क्लास में हैं? हमारे पास मुझे नज़र नहीं आ रहा है इधर मतलब। अच्छा हाँ, ज़ीशान एक काम आपने करना है, आपके जो डिज़ाइन्स हैं ना, मैं आपके सारे डिज़ाइन से बोर हो गई हूँ। मुझे आपने कोई नए किस्म की डिज़ाइन्स बना के देने हैं। इन अ सेंस कि जो आपका नया होगा ना, जो अब आपके जो आ रहे हैं पोस्टर्स की या जो भी मैंने अब आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, उनमें पहले तो आपने ये वाला सेम टिपिकल चीज़ यूज़ नहीं करनी है। आपके डिज़ाइन में ना भी आपकी शक्ल देखूँ ना, तो भी मुझे आपका पता चल जाता है आपके डिज़ाइन है। वो ठीक है, एक बंदे की अपनी एक होती है कि वो कंसिस्टेंसी, लेकिन आप अपने डिज़ाइन में कुछ न्यू और क्रिएटिव ट्राई करें। आपके डिज़ाइन्स अच्छे होते हैं ओवरऑल, और इसमें एक छोटी-सी मिस्टेक ये है कि आपने ये जो स्क्वायर है ना, इसके एजेस पे नहीं छोड़ा और आप सेम कंटीन्यूअसली यही फ़ॉन्ट हर जगह यूज़ कर रहे हो। होगा कुछ इसी से ऊपर-नीचे रिलेट कर रहा होगा, लेकिन वो फ़ॉन्ट मुझे थोड़ा-सा चेंज चाहिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है? डिज़ाइन्स एस्थेटिक थोड़े चेंज चाहिए, जो आप फॉर्मेटली मतलब यही एक तरफ एक डब्बा डाल के उसके ऊपर वो कर रहे हो। ओवरऑल आपके डिज़ाइन ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन वही मसला आ रहा है आपके पास कि यहाँ पे मतलब मुझे मुझे लग रहा है कि मैं सेम डिज़ाइन को बार-बार देख रही हूँ। मसला सिर्फ़ इतना सा आ रहा है कि आप थोड़ी-सी क्रिएटिविटी ट्राई करो और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जैसे आपने अपना वो एक नियॉन वाला डिज़ाइन बनाया था, वो सर उमर को भी बहुत अच्छा लगा था। और इसी तरीके से बाकी और डिज़ाइन जो मैं आपकी खुद कार के ऊपर बच्चों के अपलोड करती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, जो कि मतलब लगता है कि किसी प्रोफ़ेशनल बच्चे ने बनाए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाओगे, जिनके अच्छे होते हैं, उनके इमेज और हम लेके और उनके नेम के साथ हम उनको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और कि जब आप एक चीज़ का ध्यान रखा करो ज़ीशान, जब हम कैलीग्राफ़ी वाला काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ये गैप नहीं देते इनके अंदर। ये वाला जो गैप होता है ना, ये हम इन फ़ॉन्ट्स में दे सकते हैं। जो नीचे आपने लाइन लिखी है, वो भी सिर्फ़ एक वर्ड हो तब, क्योंकि रीडेबिलिटी में मसला होता है। और इस टाइम ये बहुत खूबसूरत फ़ॉन्ट है। अगर ये एक-दूसरे के साथ साथ-साथ अगर जोड़ के लिखा जाए, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा और आपने नेक्स्ट टाइम ना तो ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है और ना ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है। ये दोनों फ़ॉन्ट आपने यूज़ नहीं करना है नेक्स्ट टाइम। अगर मैंने करे हुए देख लिए ना, नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में मैंने डायरेक्ट 4 नंबर आगे काट लेने हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी एफर्ट थी। मतलब आप डिज़ाइन बनाते हो बट बहुत ही सिंपल हो गया ये डिज़ाइन। थोड़ा-सा चलिए। अपना हर डिज़ाइन नेक्स्ट डिज़ाइन से ना चेंज रखा करो, ठीक है? ओवरऑल आपका एफर्ट गुड थी। अच्छा, अब हमारे पास कौन है? हाँ, कुदसिया फिर मेरे आपको देख के मेरे ख़्याल से सारे डिज़ाइन मैंने ना मेरे साथ क्लास अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, जो भी आपके साथ क्लास ले रहा है, वो बस मुझे ना इधर नज़र नहीं आ रहे होते। अब मैं मोबाइल से ऑनलाइन होती हूँ ना, तो मुझे सारे बच्चों की वो व्यू नहीं हो रही थी, तो बस आप लोग क्लास ले लिया करें। अच्छा वही इधर मसला है कुदसिया ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ आपके डिजाइन को बता रही हूँ, बस वो रैंडमली जो फ्लॉज आते हैं तो वो मैं डिजाइन बता रही हूँ। मैं नाम नहीं देखती किस बच्चे का कौन सा है। अच्छा जो भी है फ़ाइनल इस में डिजाइन में हमारे पास ये मसला है कि ग्रीन कलर कहाँ पे आ रहा है। जब आप ब्रेड और बेकरी का मेरे ख्याल से मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है, तो यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि जब आप बेकरी की बात करते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले एक चॉकलेट फ्लेवर आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आएगा या मैंगो आएगा और जितने मोस्टली डिजाइन होंगे उनके जो कलर पैलेट होगी वो ब्राउन की टोन में जाएगी, ऑरेंज की टोन में जाएगी, हल्की सी रेड या पिंकिश टोन में जाएगी। इसके अलावा बेकरी के जो कलर्स होते हैं ना, इससे ज़्यादा बढ़ के यूज़ नहीं होते। सिर्फ़ वो इसी के इर्द-गिर्द मतलब घूमते रहते हैं ये वाले कलर्स। तो आपने जब भी अपना इस तरह का बेकरी आइटम चूज़ करना है, तो उसमें आपने यही वाले जो कलर्स हैं ना, इन कलर पैलेट को यूज़ करनी है। ये ग्रीन वगैरह यूज़ नहीं करना अनटिल और अनलेस कि वो उसके अंदर कोई क्रीमी फ्लेवर आ रहा हो, ग्रीन कलर का कोई टेक्सचर शो हो रहा हो, तो उस तब आपने सिर्फ़ यूज़ करना है, ठीक है? और इसमें यही मसला है फ़ॉन्ट्स आपने उसी तरीके से मतलब सारी चीज़ें सिर्फ़ डाली हुई हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपने मिस्टेक नहीं करनी है, अगर आप अपने न्यू डिज़ाइन्स अपलोड करना चाहती हैं, तो मंडे तक की डेडलाइन है, कर दीजिएगा, नहीं तो मैं इनकी मार्किंग कर दूँगी। फिर ये फाइनल हो जाएँगे, मैं बार-बार नहीं करूँगी। अच्छा, अलीज़ा के साथ ये मसला हो गया इस डिज़ाइन के अंदर कि ये एक तो फ़ॉन्ट आपने नहीं यूज़ करना। ये ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल ही ना जिसने नई-नई डिज़ाइनिंग करनी सीखी है ना, उसने ये फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए। एक ये वाला फ़ॉन्ट है, एक कॉमिक सैन वाला मुझे नाम भूल गया, आई थिंक यही है उसका नेम। मैं देख के बताऊँगी, वो फ़ॉन्ट बराए मेहरबानी नहीं यूज़ करना। कोई मुझे नहीं पता चल रहा मुझे कहाँ देखना है, मुझे लग रहा है सारा कुछ उठा-उठा के ना बस फेंक दिया गया है। इन डिज़ाइन्स को चेक करें अपने और अगर किसी ने अपलोड करने हैं, तो वो बेशक मंडे तक की डेडलाइन है, अपलोड करके मुझे इन्फॉर्म कर दे। अच्छा, इस डिज़ाइन में भी यही मसला है कि अगर आपके बिज़नेस कंसल्टेशन है, तो बिज़नेस कंसल्टेशन के पिंटरेस्ट से अगर आप डिज़ाइन्स देखें, तो बेइंतहा अच्छे मिल जाते हैं। आप उनको एग्ज़ैक्टली रेप्लिकेट कीजिए और उसके बाद आप अपना कोई अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया।
अच्छा, इस डिजाइन में ये मसला था कि यहाँ पे जो इमेज आपने यूज करी है ना, अब यही वाली इमेज, यही सेम इमेज हमारे पास बिल्डिंग्स की इधर पड़ी है। मैंने आपको 1000 दफा मना किया है कि डायरेक्ट उधर से गूगल से सर्च करके नहीं डालनी इमेज। अब इसी से रिलेटेड ये एक बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है जो अभी आपने डाली हुई है इमेज। आप यहाँ से हाई रेजोल्यूशन में बराए मेहरबानी डाउनलोड करें और फिर यूज करें। डिजाइनर का सबसे पहले ही मतलब देखते ही साथ पता चल जाता है कि अगर पिक्सल फटे हुए हो तो ही इज नॉट अ, और ही और शी इज नॉट अ गुड डिजाइनर। उसको पता ही नहीं है फिर ये अलाइनमेंट कहाँ जा रही है। अगर ये सारा लेफ्ट या राइट अलाइन है तो सारा कुछ इधर ही होना चाहिए था। और सिर्फ इसमें क्या ब्लैक कलर यूज हो रहा है, इसके अलावा कोई कलर यूज नहीं हो रहा। आपने आइकॉन्स बहुत अच्छे यूज किए, मुझे अच्छा लगा, और ये बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपका जहाँ मसला आ रहा है वो इस इमेज पे आ रहा है। इस ब्लू पैलेट ही यूज करनी थी, ग्रे पैलेट यूज कर लेती, थोड़ा सा ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लेती इसके अंदर, इट वुड बी ग्रेट। अच्छा, और ये हमारे पास इस वाले डिजाइन में भी मसला यही है कि अगर गेमिंग का है तो गेमिंग से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं किस तरीके के बनाने हैं, तो प्लीज इनको ठीक कर लीजिएगा। इनमें भी सेम यही इशू है, मतलब सारी चीजें स्ट्रेच किया हुआ है बैक पे, सिर्फ इस तरह डाली हुई चीजें। तो बड़ा मेहरबानी इनको देख लीजिएगा। फोन मुझे ना सेंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे में यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी सारी चीजें हो गई। और ये मुझसे किस बच्चे ने पूछा था, ये वाला चीज ना। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली आई थिंक जीशान का ही क्वेश्चन था मेरे पास, तो मुझे वो फाइल मिल गई थी। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। एक तो ये पहली बात, ये एक फोंट है, ठीक है। और इस फोंट के अंदर ना हम लोगों ने कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करे हुए हैं। तो ये इसके अंदर इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर जैसे आपने स्ट्रोक्स बताए थे ना, हमने डबल दो स्ट्रोक्स लगाए हुए हैं। अच्छा जी, ये स्ट्रोक है। अगर मैं स्ट्रोक का साइज बड़ा करती हूँ, छोटा करती हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग। ये अंदर वाली स्ट्रोक है, ये व्हाइट कलर की। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, ये देखें, तो वो बहुत बड़ी स्ट्रोक से सारा कलर उसका खराब हो जाएगा, ठीक है। इसका जो बेस कलर आ रही है वो व्हाइट में आ रही है। उसके बाद ये जो बाहर की स्ट्रोक लगी हुई है, ये अगर ऑरेंज करनी है ऑरेंज कर लें, ग्रीन करनी है ग्रीन कर लें। करंटली ये ग्रीन कलर की मैंने करी हुई है। उसके बाद जो था ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में आप चाहें तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं जो आपका दिल करता है। जैसे आपने लिखना है तो आप ये यूज कर लें, ये यूज कर लें, मतलब टोटली डिपेंड करता है। तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि फोन्ट्स को ढूंढा करें, फोन्ट्स के साथ प्ले अराउंड किया करें। फोन्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर ड्रॉप शेडो वगैरह लगा हुआ है। तो बेसिकली जो हमने जो पीछे लिखा था जूस, वो हमने इससे लिखा हुआ था, फोन्ट से लिखा था, ठीक है। ये फोन्ट का नेम है, अगर कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, नॉट एन इशू। अच्छा, इसी तरह मैंने एक और फोंट आपके लिए डाउनलोड किया था। अब ये एक हैप्पी वाला फोंट है। इसमें भी अगर आपने डिफरेंट तरीके के इफेक्ट्स अप्लाई करें, तो कलर अगर चेंज करना है कलर चेंज कर लें, ठीक है। इसके अंदर कोई टेक्सचर टाइप आपको चाहिए, कंटोर चाहिए, अगर स्ट्रोक्स अप्लाई करनी है स्ट्रोक्स अप्लाई कर दें। ये देखें, देखें इसकी लुक अभी फौरन चेंज होगी। मैंने सिर्फ एक, अगर मैं बाहर का स्ट्रोक देखूं और बाहर के लिए अगर मुझे कोई कलर चाहिए, मैं ब्राउन कलर ले लूं, ग्रीन, इस तरह, ये देखें, अभी टोटली इसकी लुक चेंज होगी। पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह अगर आपने इसके ऊपर चीजें अप्लाई करते जाएंगे, अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर इस पैटर्न का टेक्सचर अप्लाई किया, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके ऊपर मार्कर से कलर किया हुआ है। आई एम नॉट श्योर आपको विजिबल हो रहा है, मैं भी बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इसका फॉर्मली थोड़ा सा टेक्सचर को विजिबल करें, तो ये देखिए, ये ऐसे लगेगा जैसे किसी ने मार्कर से इसके ऊपर शेडिंग करी है। तो इस तरह मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंट फोन्ट्स डाउनलोड करें। आप लोग इस तरह के डिफरेंट फोन्ट्स डाउनलोड किया करें, उनको यूज किया करें अपने उसके अंदर। टिपिकली एक फोन से बाहर निकल आए आप लोग। जब तक आप लोग खुद नई नई चीजें नहीं ट्राई करेंगे, आप लोग इतने ज्यादा जल्दी ग्रोथ नहीं ले सकते। आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, इतनी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, गोल्डन टाइम है कि अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी आपकी लर्निंग का फेज है। जब आपकी लर्निंग का फेज होता है ना, तो आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से काम कर सकते हो और नई नई चीजें बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जरा इन छोटी मोटी चीजों का आप लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और मैं आई भी जो थिंक ये, और इनमें सर्कल वगैरह आ रहे हैं ये कहाँ से आए हैं? हाँ, ये फोंट है बेटे, मैंने यही आपको बताया, ये फोंट है। मुझे पता था आपने कहा यही सवाल होगा। जब मैं अपनी फाइल मैंने खोली थी, तो मैंने कहा वो मुझे याद ही नहीं रहा था। आप मुझसे उस टाइम पूछती तो मैं आपको उसी टाइम बता देती। वो मुझे याद था, मैंने आपके लिए फाइल खोली थी। ये वाला फोंट है, ये फोंट का नेम है। मैं आपको ये फोंट बल्कि ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी, ये वाला। ये आप बेशक आप क्लास का एंड होती है ना, एंड होने के बाद में आपको सेंड कर देती है ये। ओके तो आप मैम। इसको, ठीक है। यही वाला आप देखो, ये वाला जो मैंने आपके सामने दूसरा लिखा है, ये मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। ये भी एक फोंट है।
ठीक है ना। ये मैंने आपके लिए खोल के भी रखी थी, कुछ चीजें मुझे याद नहीं पड़ रही कि मैंने इसे कहाँ रखी। ये देखिए, ये फ़ॉन्ट है। इस तरह के हजारों करोड़ों फ़ॉन्ट नेट के ऊपर पड़े हुए हैं। आप ये जो चीजें हैं ना, आप ये नेट से सर्च, अब ये देखें, ये देखें, ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये देखें। अब आप इनके ऊपर खुद टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, खुद चीजें डाल सकते हो। डिजाइन वाले फ़ॉन्ट है, आप अपना कोई मजे का। अब ये देखो, ये कैक्टस वाला है। अब मैं अगर इस कैक्टस वाले को यूज करूँ तो मैं इसके अंदर ग्रीन कलर डाल सकती हूँ। अब किसी को क्या पता है मैंने फ़ॉन्ट है या खुद से बनाया है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ, फ़ॉन्ट एक, इसलिए मैंने आपके फ़ॉन्ट के ऊपर इतनी असाइनमेंट्स करवाई हैं कि आप नए-नए फ़ॉन्ट्स को ढी ढूँढें। इसके अंदर से ढूँढें। ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसकी कैटेगरीज़ पड़ी हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से कार्टून वाला खोलती हूँ, तो ये कार्टून वाला। अब आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक्स का या कोई इलस्ट्रेशन टाइप, अब ये देखिए इन्होंने नीचे आपको करके भी बताया हुआ है। ऐसा लग रहा होता है हैंड रिटन है। तो आप जब तक खुद चीज़ों को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर। अभी जैसे एक मॉन्स्टर वाला है, अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से, ये देखिए इसमें आईज़ बनी हुई है। अब बच्चों के लिए ऐसी बना सकते हैं, जैसे हैलोवीन आ रही है, तो हैलो आई थिंक होके भी चलेगी ये शायद। तो वो ख़ैर उससे रिलेटेड आप इस तरह की बना सकते हैं, येलो ब्राउन थीम में लेके जा सकते हैं। तो फ़ॉन्ट के साथ प्ले अराउंड करें। तो आई थिंक आपका ज़ीशान क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया होगा। स्टिल अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, तो आप मुझे बता दिया करें। अगर क्लास में बताते, बाद में जिस तरह ज़ीशान ने पूछा था, कितने सारे बच्चों को इससे नई बातें पता चल गई। अब अगर आपने हॉरर वाला लेना है, अब किसी को तो नहीं पता, आपने इसे ड्रॉ नहीं किया। अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब आप जो, मैं आप लोगों को असाइनमेंट देती हूँ, तो मैंने तो आपको इतना भी फ्री हैंड दिया हुआ है कि आपको जो टॉपिक, अगर उस टॉपिक पे नहीं अच्छा लग रहा फूड से रिलेटेड, तो आप टॉपिक चेंज करके खुद से कंटेंट क्रिएट करके बस मुझे एक अच्छा सा पोस्टर बना दो। तो अब आप लोग देख लीजिए। फिर भी अगर किसी को कोई मसला है किसी भी चीज के अंदर, तो बेशक मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसको क्लियर अप कर दूंगी। अब तो कोई और इशू नहीं है ना निशान? बाकी तो मैंने आपको बता दिया था ना, इसके अंदर जो ब्लर वगैरह का हमने इफेक्ट लगाया था, सारा कुछ। यस मैम। ठीक है जी। ये फोन मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप बेशक इसको अपने किसी डिजाइन में यूज कर लेना। अच्छा ठीक हो गया। ये भी एक चीज हो गई थी आपने जो पूछी थी मुझसे, मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब हम लोगों के जो हो गए वो फ्लायर हो गए, इंस्टाग्राम के डिजाइन हो गए, फेसबुक पोस्टर, फेसबुक कवर, लिंक्डइन पोस्टर, लिंक्डइन कवर। अच्छा, अब ये बच्चों ने ना एक गड़बड़ करी थी। मैंने आपसे कहा था एक पोस्टर हमने सीखे थे, और एक हम लोगों ने कवर सीखे थे। आप लोगों ने जो मेरे ख्याल से अपलोड कर दिए ना, वो पोस्टर के अंदर कवर को भी अपलोड कर दिया। कवर का साइज रेक्टेंगल में फॉर्म में था, और जो पोस्टर्स थे वो स्क्वायर फॉर्म में थे। शायद वो आप, या मुझसे बताने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या मतलब आप लोगों ने समझा उसको डिफरेंट तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं। डिजाइन बन गए, इट्स गुड। लेकिन नेक्स्ट टाइम चीजों का जरा ध्यान करिएगा। अगर पोस्टर है और किसी को कोई मसला है, तो मुझसे ग्रुप में पूछ ले, या मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ ले। इवन मैं जब भी, अभी भी मैंने एक असाइनमेंट, हमारी जो पिछली वीक हमने यूट्यूब के थंबनेल बनाए थे आई थिंक, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मतलब साइज मैंने साथ लिखा हुआ होता है, उसकी रेजोल्यूशन भी लिखी हुई होती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं साथ मेंशन करती हूँ। तो अभी जो पिछले हफ्ते की हमने लास्ट में की थी, वो यूट्यूब के असाइनमेंट्स थी, वो आप लोगों की वो अपलोड कर देंगे उसमें, ग्रुप के अंदर। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। पहले यूट्यूब के असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करनी है, और उसके बाद फिर आज हम लोग ना थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा, आज हम लोग ना एल्बम कवर बनाएंगे। ठीक है। एल्बम कवर में आपके पास क्या है, जो आप खैर अब तो सीडीज वगैरह नहीं आती, तो सारा कुछ उसमें चला गया है, डिजिटल में चला गया है। लेकिन जैसे अभी हमने यूट्यूब के लास्ट टाइम कवर्स देखे थे, तो वो सारे कवर्स में क्या था, एक पिक्चर थी, एक लाइन लिखी हुई थी कंटेंट की फॉर्म में, आप उसे कह सकते हो, नेम लिखा हुआ होता है, और थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन अगर लिखी हो, वरना तो नहीं। यानी कि जिसने गाना गाया हुआ होता है, ये जिसने हम लोगों ने उसके बनाए थे, ये अपने खुदकार के, आपने देखा था ना खुदकार के जो हम लोगों ने बनाए थे, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ नेम लिखा था। मैं चेक कर लेती हूँ अगर मेरे यहाँ पे शो हो जाए, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वो भी काइंड ऑफ ऐसे ही था ना, क्योंकि हम लोग एक मतलब सब कुछ शो कर रहे थे। अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि इसमें चैनल में मुझे शो होगा। ये है आई थिंक सो, ये वीडियोस, श्योर टेक में था हमारे पास, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। खैर मैं आपको इसमें जो ये वाला जो था, लिटेक लिया में था आई थिंक सो, इसका कवर, हाँ ये वाले जो हमने बनाए थे। अब ये वाले कवर आप देखें,
अब ये वाले कवर में हमारे पास क्या चीज मौजूद है, देखिए हमने जो भी थे उनका एक इमेज लगा दी थी। साइड में हम लोगों ने क्या किया, बस एक सर्कल सा जो हमारे डिजाइन्स का एक हिस्सा था, जो लोगो का बेसिकली हिस्सा था, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, बस वो यूज किया और वही वाले फोंट इस्तेमाल करके और हम लोगों ने इसके मतलब बना दिया। तो ये बेसिकली कवर ही है। तो अब हमारे पास एल्बम कवर जो होता है, जो अगर आप लोगों ने सीडीज वगैरह कवर्स कभी देखी हो, तो वो कवर्स किस फॉर्म में होते हैं कि उनके अंदर सिंपल बैकग्राउंड पे एक इमेज होती है और ऊपर बीच में जो भी आपका एल्बम का नाम होगा और जो आपका जिस बंदे ने गाया होगा, बस। इससे ज्यादा कोई कंटेंट नहीं होता। बैक एंड पे जरूर होता है, जैसे इसमें छोटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जैसे ही छोटा, आई एम नॉट श्योर आपको नजर आ रहा है कि नहीं, बहुत छोटा छोटा सा जो लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है किसने गाया है, ब्ला ब्ला ब्ला, या बैक एंड पे जो जो सॉन्ग्स उस सीडी के अंदर होते हैं। तो ये सिर्फ वो, आजकल तो खैर सीडीज इतनी ज्यादा नहीं चलती हैं, बट उसके अलावा हमारे पास इसी तरीके से होती है कुछ। मैं चेक करती हूँ, शायद मुझे कहीं और एल्बम का कवर मिल जाए तो मैं आपको थोड़ा सा विजुअली दिखा दूं। जैसे अब ये है, हम इसी तरह का कुछ डिजाइन करेंगे। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, बस एक बंदा बना हुआ होगा या जो भी कोई एक इमेज होगी और बस उस सॉन्ग का या उस मतलब एल्बम जो भी इसके अंदर मौजूद है उसका नाम होगा, और नीचे बस उसने जिसने राइट किया होगा, अगर कोई एक आध लोगो हो तो लोगो लगा देंगे, वरना ये हमारे पास एल्बम कवर होता है। तो अभी जो आपकी असाइनमेंट सबसे पहले है वो यूट्यूब के कवर्स हैं, आप सबने यूट्यूब पे कवर्स कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद आपने ये एल्बम वाला करना है। अभी जैसे एल्बम है इसमें कुछ भी नहीं है, अब इसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे और मॉकअप में डालेंगे। ये एक हमारे पास है। मैडम जी अभी इंस्टा के रहते हैं। इंस्टा के अभी तक रहते हैं आपके? किस किस के रहते हैं इंस्टा के? मेरे रहते हैं अभी तक। अच्छा, आपके रहते हैं। अब कितना टाइम लगेगा आपको इंस्टा के कवर्स बनाने में? मतलब इन अ सेंस, ये पूरा वीक चाहिए? नो मैम, 2-3 दिन तक बना लूंगा, क्योंकि मैडम जी वो मुझसे जो काम होता है ना वो बहुत स्लो होता है। तो अच्छा। जिशान भाई को पता है, तो बहुत स्लो हम्म। में वर्किंग करता हूँ मैं इस वजह से। नहीं, कोई बात नहीं, शुरू में सब स्लो ही करते हैं। मैं भी जब स्टार्टिंग में काम करती थी, जो डिजाइन अब मैं 5 मिनट में बना लेती हूँ, मैंने आपके सामने ही बनाया था उस दिन वो डिजाइन, अगर मैं भी कोई बहुत सालों पहले जब मैंने काम शुरू किया था, तो मुझे 2 दिन 3 दिन लग जाते थे एक डिजाइन बनाने में। वो अब इतनी प्रैक्टिस कर करके, रोज कर करके, अब इतने इतने डिजाइन हम बनाते हैं कि हमें हमें इतना टाइम नहीं लगता उस चीज का। यस मैम, बस तो इधर सेंटर आना पड़ता है ना, तो उसके बाद जो मैंने पिछले पोस्टर वगैरह या फ्लायर बनाए तो मैंने उनको 6-6 घंटे भी लगाए हैं एक एक फ्लायर हम्म, पे। कोई मसला नहीं। देखिए, आपकी अपनी प्रैक्टिस है, जब काम आप एक चीज शुरू करते हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन यही चीज अगर मैं अब आप जब इंशाल्लाह अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो जब एंड हो गया आपका ये पूरा कोर्स, तब मैं आपसे पूछूंगी आप कितना टाइम लगाते हैं, तो आप खुद कहेंगे कि मैम हम बहुत जल्दी अब मैं बना लेते, तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोगों को टाइम टेकिंग हो रहा है तो मतलब और टाइम ले लीजिएगा, मुझे इतना इशू नहीं है, मुझे तो काम कंप्लीट चाहिए कि जितना टाइम में भी आप कर सकें। तो इंस्टाग्राम का आप ट्राई करें कि मंडे या ट्यूसडे तक लाजमी कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैंने फिर नंबरिंग करनी होती है, वो फिर कहीं मिस हो जाती है, मुझे फिर बार बार जाके पूरी पूरी आपकी एक एक फाइल्स चेक करनी पड़ती हैं। तो आप ओके मैम। ठीक है ना, आप बस ये कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैसेज ग्रुप में कर दीजिएगा कि मैम मैंने कंप्लीट कर लिया, तो फिर मैं देख लूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद जो आपको असाइनमेंट जो मैंने ग्रुप में अपलोड करी है यूट्यूब वाली, अब जिस जिस बच्चे की रह गई है वो पीछे वाली वो कंप्लीट करें, और उसके बाद यूट्यूब के बाद आपने ये फिर ये वाली बनानी है, ठीक है? ज्यादा नहीं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई और किसी को मसला होगा तो हम उसके हिसाब से चले जाएंगे। अच्छा, इसमें खैर ये तो मैं वैसे ही टेस्ट कर रही थी चीजों को। आपका जो है चलिए, जो एल्बम का कवर है वो मैंने आपको बता दिया है। उसमें होता है इसकी जो साइज है ना वो स्क्वायर साइज में होता है। ठीक है, जो जैसे सीडी का कवर जैसे अभी आपके सामने शो हो रहा है, ये यहाँ पे तो इतना ज्यादा अब नहीं चलता, लेकिन जैसे बाहर के मुल्कों में जिनमें मैंने आपको बोला था, मैं आपको एक विंटेज भी जरा बता दूं, कुछ बच्चों को विंटेज शायद पता है नहीं है। जो विंटेज होता है ना, वो जैसे पुराने जमाने की हम चीजों को बता रहे होते हैं ना, जैसे अब इसमें आपने अक्सर देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, इस तरह की कलर थीम, इस तरह की चीजें, जैसे अब ये बता रही है इस तरह बना रही है, थोड़ी सी पुराने जमाने के एस्थेटिक्स को जो शो कर रहे होते हैं ना आपके डिजाइन को, ये होती है विंटेज लुक। कि इसमें ना मतलब वो आ रही होती लाइंस आ रही होंगी, ऑरेंज कलर आ रहा होगा, ब्राउन कलर की टोन्स आ रही होंगी, जैसे हमने लास्ट टाइम कोका कोला की बनाई थी, वो थोड़ा सा विंटेज लुक में था। ठीक है, तो ये होता है विंटेज लुक।
जिसमें मैंने अभी आपको ये वाली चीज, ये विंटेज को शो करेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम रीटो की बात करें, रीटो भी इसी कैटेगरी में लाई करती है। जो हमारे पास रीटो आ जाती है ना, वो थोड़ा सा इस तरह का आता है, ये चीज, ये रीटो लुक होती है, जिसमें आप इस तरह के बैकग्राउंड पे फंकी फंकी से डिजाइन चले जाएंगे, वेव्स आ रही होंगी कुछ ये कलर में। इसमें जो ज्यादा कलर पैलेट इस्तेमाल होती है ना, वो ये 4 कलर्स इस्तेमाल होते हैं इस तरह वाले, जिसमें वार्मर टोन्स आती है। तो ये चीजें आपको छोटी मोटी पता होनी चाहिए कि जब आप अपने डिजाइन वगैरह बनाओ या कुछ भी ऐसा हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने इसके साथ ये काम कर रहा है, और ये वाले जो कलर्स हैं, अगर आपको कोई क्लाइंट कहे कि जी मुझे रीटो डिजाइन चाहिए, तो रीटो डिजाइन ये होते हैं, ये यहाँ पे नहीं चलते, ये बाहर के मुल्क में बहुत ज्यादा चलते हैं। वहां पे इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। आपने अक्सर इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, तो इंग्लिश मूवीज में अक्सर आपको इस तरह की चीजें नजर आती हैं, इस तरह की ये चीजें, इस तरह की गाड़ियां शाड़ियां, ये सारा कुछ, ये, तो ये सारी उस चीज के अंदर लाई करती है। विंटेज में भी कह सकते हो, रीटो में भी कह सकते हो, मतलब ब्लेंड होता है दोनों का, ये चीजें होती हैं। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी ये चीजें। अच्छा, अब हमारा जो काम है, आई थिंक मैंने शायद एक पिक्चर अभी डाउनलोड करी थी, ये मैंने एक सिलेक्ट करी थी पिक्चर, काइंड ऑफ अ सैड वन। अच्छा, इसमें जो इसका साइज है वो स्क्वायर साइज है। स्क्वायर साइज में मैंने जो इसकी इमेज साइज लिया है, वो है बेसिकली इंचेस में, तो 6 मतलब इंचेस के फॉर्म में आप ले लो, नहीं तो अगर आपने पिक्सल में लेना है तो 1000 बाय 1000 पिक्सल ले लो, और रेजोल्यूशन इसकी 300 ले लो। इसमें कोई इतना इशू नहीं, बस हमें स्क्वायर साइज में चाहिए और हाई रेजोल्यूशन में चाहिए। अच्छा, ये है अब आपकी इमेज। ठीक है, ये मैंने पिक्सल से डायरेक्ट आपके सामने, ये डाउनलोड का बटन है, ये ग्रीन कलर का। बार बार बता रही हूँ कि जब ये काम करना है तो पिक्सल या कोई भी वेबसाइट ऐसी है जहाँ से फ्री इमेजेस मिल रही हैं, वहां से ये डाउनलोड का बटन दबा दीजिएगा, तो ये हाई रेजोल्यूशन में आएगी, जैसे अब ये हाई रेजोल्यूशन में आई है, ये देखें कितनी क्लियर इमेज है। तो एल्बम कवर में आपको इतना ज्यादा डिजाइन में कोई खास चीज करनी नहीं होती, क्योंकि इसकी इसमें सिर्फ आपकी एक इमेज इस्तेमाल हो रही होती है। इस इमेज के साथ आप कोई भी टेक्स्ट, अगर इसको हम लॉक कर दें, अच्छा अब इसके साथ, क्योंकि ये बेसिकली ग्रे है ना, तो ग्रे के साथ ज्यादातर वाइटर टोन ज्यादा सूट करती है। और फॉन्ट हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि, अरे, किसी बच्चे को कोई चीज ऐसी समझ ना आ रही हो तो बराए मेहरबानी मुझसे एक तो ये फॉन्ट भी इसके साथ चल सकता है। अब हम थोड़ी वेरिएशन देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉन्ट हमारे इसके साथ चल सकते हैं। आप लोग भी ढेर सारे फॉन्ट्स डाला करें, तो हर तरह का मतलब एक ये भी, क्योंकि अच्छा एल्बम कवर में ना हम लोगों के पास ये बेनिफिट होता है कि हम किसी मतलब फॉन्ट जो है ना उसकी हम वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब आप फेसबुक कवर और पोस्टर्स जो बनाते हैं ना, उनमें आप इस किस्म के जो फॉन्ट्स है ना वो यूज नहीं कर सकते। कवर में आपके पास ओपन चॉइस होती है। अच्छा, ये हो गया है ये वाला, लेकिन आप लोगों में से किसी को कोई फॉन्ट वगैरह चाहिए हुआ करे तो आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको फॉन्ट की फाइल दे दिया करूंगी। तो आप लोग बेशक उसको अपने उसमें मतलब कर सकते हैं डाउनलोड वगैरह लेके। अच्छा जी, देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला फोन नहीं यूज करया करें। अभी आया ये वाला फोन, ये मैंने एक दो बच्चों ने देखा था यूज करते हुए। ये फोन नहीं यूज करना, ये बहुत ज्यादा ना ऑब्सोलीट हो चुके हैं फोन्स। ये जो बहुत ही बिगनर डिजाइनर्स होते हैं ना, वो ये यूज करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार मना करती हूँ कि वो वाले फोन्स आप लोगों ने यूज नहीं करने। ये भी एक अच्छा लगता है। हमेशा जो फोन चूज करना है ना, वो आपने अपनी इमेज से देख के इस्तेमाल करना है कि अच्छा ये मेरी इमेज है, ये मेरा थीम चल रही है, इसके मुताबिक मैंने यूज करना है। दो तीन वेरिएशन निकाल लिया करें फॉन्ट की आपको, फिर एक तो ये भी अच्छा लग रहा है। ओके फाइन, अब हम चेक कर लेते हैं। खैर मुझे तो ये ज्यादा मॉडर्न फॉन्ट लग रहा है। तो आप लोग कोई वोट करना चाहेगा फॉन्ट पे, तो अपनी मर्जी से कह सकते हैं, मैं वो फॉन्ट यूज कर लेते हैं। मैम ये मिड वाला। कौन सी ये कौन सा पसंद आएगी, जैसे नीचे वाला?
ये थर्ड पे जो है, थर्ड पे। थर्ड वाला ना, ठीक है। जी जी, ये वाला। तो ये वाला ना, ठीक है, हम यही यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि देखिए ये फॉन्ट इसके साथ काफी हद तक रिजेंबल कर रहा है, हमें वैसे इसके ऊपर कुछ एडिट करने की खास जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इट सेल्फ ग्रे टोन में। ओके, थोड़ा सा ट्राई करते हैं अगर हमें वो मिल जाए। अच्छा, जिन बच्चों की इमेज थोड़ी सी इस तरह की होती है ना, तो वो ट्राई क्या करें कि वो थोड़ा बहुत कंटेंट अवेयर यूज कर ले करें, जैसे ये मैं अभी जो कर रही हूँ। इसमें ये होता है कि आपके पास ये यहाँ पे ना, मैंने क्रॉप टूल यूज किया है। क्रॉप टूल के बाद मुझे जितना चाहिए था ना कि वो उस चीज को रेप्लिकेट करे, बस मैंने कंटेंट अवेयर को यहाँ से टिक किया, अभी देखिए खुद हो रहा है। अभी देखिए ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही इमेज बड़ी होती है। अब ये सेव करें, और ये, अब ये देखिए कि हमारे पास लिखने के लिए कितना ज्यादा स्पेस आ गया। अब समझ आई? किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो मुझे फिर भी बता दे, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा हमें नीचे से और चाहिए इसके लिए। किसी को अगर कोई चीज समझ ना आए स्पेस में तो बराए मेहरबानी मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब ये देखिए हमने इमेज कहाँ से शुरू करी थी, और अब हमारी इमेज, हम हमारे पास लिखने का स्पेस भी आ गया इसके अंदर। अच्छा, ये हो गया। अब हमने जिस बंदे ने करा है हम उसका नाम भी लिख देते हैं, इससे कुछ भी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जैसे डेकोरेटिव फॉन्ट पे आप इसको कह सकते हो, या जो भी फॉन्ट का नाम देना चाहो, दोनों ऐसे फॉन्ट्स नहीं यूज कर सकते इसको ना। आपको जो नेम होता है वो बेसिकली कुछ ऐसे फॉन्ट में लिखा हुआ हो कि नेम, या तो ये सिग्नेचर स्टाइल में ले सकते हैं इसके अंदर, कवर के अंदर, ठीक है, या तो आपने जो नॉर्मल हमारे पास फॉन्ट होते हैं ना, सैर इस तरह के फॉन्ट्स, ये आप इस तरह वाले ले सकते हैं, ठीक है। साइज तो हम छोटा कर देते हैं। अब क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। आपके पास कवर में और कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक नेम होगा ये वाला और ये। और अगर आपके पास कोई लोगो अवेलेबल है तो हम कोई लोगो उठा के डाल देते हैं। तो हमारे पास, चेक करते हैं, चलो हम मार्केट का लोगो डाल देते हैं। यहाँ चाहे तो यहाँ पे डाल दें, नहीं तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि सारी चीजें आप सेंट्रलाइज ले जाए नीचे। किसी को किसी चीज के अंदर मसला हो तो बराए मेहरबानी मुझसे साथ साथ पूछ लीजिएगा, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है। थोड़ा सा इसको आपने ऐसे रखना है, सेंट उसमें चला जाए, नेम आ जाए और लोगो आ जाए, ठीक है, बस ये एक चीज होती है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम वो इफेक्ट दे देते हैं। अच्छा, ये जो इफेक्ट है थोड़ा सा ग्रज इफेक्ट है हमारे पास। ये थोड़ा सा विंटेज या ओल्ड फिल्म जिसको हम कह सकते हैं ना, वो हमने वो इफेक्ट लिया। अब ये देखें इससे कितना फर्क पड़ रहा है चीजों। अब आपकी मर्जी, आप इसको किस कलर थीम में लेके जाना चाहें।
मैडम जी, जी जी। वो मैंने जो बेकरी वाले पे ओरिजिनल पिक का आपने कहा था ना कि वही डालने हैं, तो मैंने ऐसे ही इफेक्ट लगाया हुआ था उसके ऊपर। हाँ मैं समझ गई हूँ, मैं आपने उसका कलर बहुत ज्यादा वो लगा कर दिया है। जैसे मैं भी देख के मैं आपको बताती हूँ वो आपने जो काम किए। अगर मैं इसी के ऊपर शदीद गंदा वाला रेड ले लूं, अब ये देखें जरा, अब आपको तो चुभ नहीं रहा लेकिन मेरे पास विजुअली ये इतना चुभ रहा है ना आंखों में। तो आपने भी कुछ ना वो बहुत, अब ये देखें, आपने बेसिकली ये किया था, ये आपने गलती करी थी। अगर आपने इसी का टोन सिलेक्ट करना है ना, अब ये देखिए मैं इसे चेंज करती जा रही हूँ तो इससे कितनी चीजों का फर्क पड़ता जा रहा है। ये देखिए, अब आपको आई डोंट थिंक उसमें इतना विजिबल हो रहा होगा, लेकिन मुझे ना आंखों में ये रंग चुभे जा रहा है। ये फिर भी हमारे से रिलेट कर जाता यस है। मैम। ठीक है ना, आपने ये मिस्टेक करी थी। अगर आपने इसको रखा था ना तो यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन होता है। अब ये देखिए मैं ओपेसिटी डाउन करूंगी तो ये देखिए ये देखिए क्या कलर बन गया इसका। अब समझ आई आपको जहां आपने मिस्टेक करी थी। यस मैम। ठीक है ना, तो ये नहीं करना आपने। ये चीज। अच्छा अब मुझे बताइए, आप चाहे तो कवर का ये कलर रख सकते हैं। अगर आपको ग्रे ग्रे टोन में इसी तरीके से चाहिए तो हम देख लेते हैं कि हमें कोई टेक्सचर मिल जाए ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये देखिए ये किस तरीके से भी टेक्सचर आ रहे हैं, बट आई थिंक टेक्सचर अगर हम डायरेक्ट सिलेक्ट करें तो हमें यहाँ से ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। ये वाले। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझे साथ साथ बताते जाइए, तो हम मैं आपको उनका रिप्लाई दे देती हूँ। यहाँ से देखा करें, ये वेबसाइट्स होती है ना, अब यहाँ पे देखिए कितना हाई रेजोल्यूशन ही पड़ा हुआ है। अब ये खुद ब खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह सेव नहीं करना, डाउनलोड करना है, डाउनलोड हाई रेजोल्यूशन। नेट स्लो चल रहा है मेरा इस टाइम। हमारा ये लेयर्स को भी अगर आप ऊपर नीचे करो ना तो उससे भी फर्क पड़ जाता है आपको। अगर आप इसको ब्लू कलर में जाना चाहते हैं ब्लू में ले जाएं। बट अच्छा जी, ये हमारा कवर बन गया है। अगर आपको उसके अंदर फिर भी कोई कलर शेड अप्लाई करने हैं तो यू कैन टेल, तो हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। बट वेल आई डोंट थिंक इसकी इतनी जरूरत है। हाँ अगर आपने इसको चेंज करना है, ये फोंट को, मैं फोंट के कलर को, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको अगर हम नीचे ले जाएं, नीचे यहाँ पे करते हैं तो फिर ये वाला ओवरले पे ये कलर दे देता है हमें। बाकी अगर आपने इसके अंदर थोड़े से शेडोज लगाने, ग्रेडियंट कलर ओवरले कुछ ट्राई करना है तो हम फिर ये कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक, चलो डाल देते हैं क्योंकि इसका टोन रेड कलर इतना प्यारा वाला दे ही नहीं रहा है। खैर हम यहाँ से चेंज करें। अच्छा यहाँ पे मसला कर रहा है। अच्छा ये जब लेयर से नीचे जाता है ना तो कलर का फर्क होता है। अब ये देखें, मैंने इसी को चीज को नीचे लेयर्स के ले जाऊं तो इसका कलर कैसा आएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लेयर पे ले जाऊंगी तो इसको देखें अब कलर कैसा आ रहा है। अब यहाँ पे इसके ये कलर्स की टोन्स आ रही है। खैर हम इस पे रख के फाइनल कर देते हैं। हाँ, अब बताइए कि जी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको मॉकअप में डालते हैं। और अच्छा ये वाले जो एल्बम कवर्स है ना, इनको आपने मॉकअप्स में डाल के देना है मुझे, इसी तरह मत पकड़ा दीजिएगा।
मॉकअप में डाल के फिर अपलोड करने हैं। तो ये अब हमारे पास एल्बम कवर्स के वो हैं, हम इस पे डाल देते हैं। अब ये भी एक बहुत प्यारा सा एल्बम कवर बना हुआ है, ये देखिए। डाउनलोड हो जाए तो फिर हम जब तक हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, आपने क्या करना होता है, यहाँ पे गए, ठीक है, इसको करना है, जैसे ये लिखा है ना PDF, ये लिखा हुआ है फोटोशॉप PDF, इसको ओके करेंगे। और जब हम इसको, एक मिनट, ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ एल्बम कवर, ये PDF में सेव है। अब वो मुझे कह रहा है सारे से, अब यहाँ पे लिखा है ना प्रिजर्व फोटो एडिटिंग, तो इसका मतलब ये है कि जब ये टिक हुआ होगा तो ये जितनी लेयर्स आपको साइड में नजर आ रही है ना, ये इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो आप बेशक अगर मुझे इसके अंदर इंक्लूड वाली भी भेज रहे थे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप यहाँ से ये हटाओगे तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक इमेज की फॉर्म में हमारे पास आएगी। तो इन छोटी सी चीजों का आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आप ये करो तो ये वाला टिक करो, जब लेकिन जब क्लाइंट को भेजो तो देख के भेजना कि ये वाली चीज ना भेजना, ऐसा हो कि पूरी पूरी फाइल उठा के उसको भेज दो। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ से जो होता है ना, इन जैसे अब उस पे नहीं जा रहा मेरे पास, आपके ऊपर व्हाट्सएप पे मैंने फाइल सेंड करनी है, ये फाइल नहीं जा रही है आपके पास, तो आपने क्या करना है, ये स्मॉलेस्ट फाइल साइज पे लेके जाओगे। ठीक है, जब आप इस पे लेके जाओगे तो इसकी रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें कम हो जाती है, इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, तो ये छोटी सी फॉर्म में बन जाती है, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और फिर अभी ये प्रिंट मीडियम, अगर प्रिंट में भी जाएगी तो प्रिंट में ले जाना। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि ये मैंने जो बनाया है ना, ये मैंने अभी आपको बताना भूल गई थी, ये प्रिंट में बेसिकली एल्बम कवर्स जाते हैं तो ये CMYK में होते हैं। तो जब मैं इसको सेव करूंगी तो इसके कलर डल होंगे जब आप उसको JPG की फॉर्म में देखोगे, लेकिन जब PDF में करोगे तो फिर इसके डल नहीं होंगे कलर। प्रिंट में ये एग्जैक्टली इस तरह का जाता है, लेकिन जब आपको व्यू होता है तो उसके कलर्स मतलब इस तरह बहुत डल आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा मसला आ जाता है। तो बस ये छोटी मोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी फाइल हो गई है जी। ओहो, नहीं, अब उसमें तो आपको वर्क नहीं करना आएगा, हमें PhD का एल्बम चाहिए, फिर हम ये ले लेते हैं। ये इलिस्ट्रेटर में बना हुआ था, तो इलिस्ट्रेटर में थोड़ा सा मसला हो जाता है, वो अभी आपको सेटिंग फिटिंग करनी नहीं आएगी इसके अंदर, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। हम बाकी चीजें देखते हैं। किसी के कोई सवाल तो मुझे बताते जाइए। अच्छा, हम ये सेव कर रहे थे, पहले सेव कर रहे थे। फॉन्ट्स मैंने आपको बता दिए, और कोई मसला किसी को तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को और क्लियर अप कर दूंगी। ये हो जाए तो फिर हम देखते हैं। किसी को इंस्टाग्राम के अंदर मसला तो मुझे बता दीजिए। वैसे आप लोगों ने इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छे बनाए हुए थे। आप लोग इस तरह की पिक्चर भी यूज कर सकते हैं जब आप इंस्टाग्राम के लिए बनाते हैं ना, ये स्टैटिक पिक्चर्स होती हैं, ये आपको ना फ्री पे कोई मिल जाएंगी। आप यहाँ लिखेंगे ना, ये एस्थेटिक, एस्थेटिक लिखेंगे तो ये आपको देखें, ये इस तरह की मिल जाती है। ज्यादातर जो इंस्टाग्राम पे यूज होती है ना, वो इस तरह की पिक्चर्स होती हैं, ये वाली, ये पूरी एक, ये मैंने हम लास्ट टाइम हमने इससे बनाया था ना, जैसे भी हिजाब वाली है इस तरह की, इससे रिलेटेड आप लोग ये पिक्चर्स भी ले सकते हैं। ये थ्रू आउट हाई रेजोल्यूशन होती है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत एडिट करके इस तरह वाली, ये देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है, इसको लेके आप इसमें डाल के होप कर सकते हैं। ओह गॉड, नेटवर्क फेल। यहाँ पे नेट का बहुत ज्यादा मसला आया हुआ है, तो इस वजह से वो बार बार ना तंग कर रहा है मुझे। और किसी के कोई क्वेश्चंस तो मुझे बता दीजिए। बस ये डाउनलोड होने वाला है। और जो अब आप लोग मुझे ये वाला जमा करवाएंगे ना, तो इसमें प्लीज वो करिएगा, उसमें डाल के करिएगा मॉकअप में। बस ये होने वाली 2 मिनट रह गए हैं। मैम जो यूट्यूब के थंबनेल वगैरह बनाने हैं वो फूड इस तरह के सारे इसी तरह के हैं जैसे पहले डिजाइन चलते आ रहे हैं।
हाँ वो तो आपकी वो मतलब जैसे यूट्यूब पे थंबनेल बनते हैं वो तो वैसे ही बनेंगे। कुछ क्या बोलेगा, आपने मुझसे यही पूछा है ना क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा वो हो रही थी। मैम जो यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह हैं जैसे फूड वगैरह के हैं, हाँ ये इससे जैसे पहले सीक्वेंस चलता आ रहा है उसी से बनेंगे। हाँ, बनाना चेंज करने हैं आप अपनी एस्थेटिक चेंज करके उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करके, जैसे मैंने अभी जूस वाला जो हमने लास्ट पोस्टर दिखाया था, जूस के साथ ब्लर इफेक्ट लगा दिया, तो आप उसी तरह के बना सकते हो। और वैसे यूट्यूब में आपको इतना जरूरत नहीं होती करने की, जब लेकिन आपके जो यूट्यूब के वो होते हैं ना, क्या कहते हैं भला, म्यूजिक वाले, जैसे यूट्यूब बंद कर दिया मैंने यूट्यूब में इतना ज्यादा नहीं होता, उसमें बस एक तरफ लिखा हुआ होता है और एक तरफ वो होते हैं, तो बस दैट्स इट, उसमें और कुछ इतना नहीं करना पड़ता। अब ये देखो, ये देखिए सॉन्ग वाले, इस सॉन्ग में क्या था, सिर्फ एक बंदे की तस्वीर है, नीचे वो लिखे हुए, यूट्यूब में सबसे ज्यादा लिखा इमेज आती है, इमेज के साथ। अब जैसे ये सॉन्ग वाला है, सॉन्ग वाले में उसने क्या किया है, लड़की की तस्वीर है और जिस मूवी का है सॉन्ग वो डाल दिया सारा कुछ। अब ये पहला, ये इस वाले में देखिए कुरान के इलिस्ट्रेशन है, ठीक है, सूरह वाकया की है, उसने बस एक इलिस्ट्रेशन डाल दी। मतलब जो यूट्यूब वाले होते हैं उसमें इतनी वर्किंग की आपको जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं तो डाली नहीं होती, सिर्फ एक इमेज डाली और एक अच्छा सा वो टैग लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें सिर्फ एक लड़की की इमेज डाल दी और बस सॉन्ग का नेम है, दैट्स इट। तो इसमें इतना वो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है। अब ये सिर्फ है कि नो बाउंसिंग बॉल्स, ये जैसे अब एनिमेशन से मैं रिलेटेड चीजें देख रही थी, तो अब उसमें सिंपल क्या है, उसने सिंपल सी उसके अंदर जिस जो वीडियो से रिलेटेड स्टफ था उसने वो कर दिया, और यहाँ पे दुआ थी, दुआ के लिए उसने सिंपल, और ये देखें फूड का तस्वीर लगाई, फूड फ्यूजन लिखा उसने, और बस आपको बना दी। तो उसमें इतना कोई खास वो नहीं है हमारे पास। अच्छा ये आ गया, ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मैं ज्यादा आज सेटिंग नहीं करूंगी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम हो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कवर, यहाँ पे इमेज प्लेस कर देंगे हम। मैम आपके जो फोन चाहिए क्या आप हमें जिप फाइल में शेयर कर सकती हैं? कौन से, अपने सारे जी। फोन्स? अच्छा, पता है फोन मेरी जान है मैंने अपनी जिंदगी में किसी को अपने फोन शेयर नहीं किए, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट है, क्या याद करेंगे, मैं आपको दे दूंगी अपने फोन। थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, नहीं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, जो उसके अंदर शेड्स एंड कवर एडिशन, जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चला दूं। अच्छा, इसने मास्किंग करी है ना, मास्किंग की वजह से मसला आएगा, मास्किंग को नहीं छोड़ना आपने, बैकग्राउंड का कलर भी हम इसमें इतना चेंज नहीं कर सकते। चलो रेड, गंदा वाला रेड हो गया, ग्रे। मच बेटर। अच्छा जी, ये देखें, ये आपका तैयार हो गया, मॉकअप में डाल दिया, सारा कुछ कर दिया, और ये आपका मतलब थ्रू आउट रेडी हो गया। अगर आपको थोड़ा सा और इसके साथ कुछ वो करना है थोड़ा सा ना वो बैक एंड पे थोड़ा सा स्टैटिक देने हैं, इसको बैक पे ले जाए, मतलब बीच में इनके कहीं, ये देखिए इस तरह करें कि वैसे लगे कि एम्बोस हुआ है इसमें, ये that's it. ठीक है, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब ये था आपका वो एल्बम कवर, जो कि मैंने अब आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके जो जो मसले मसाइल होंगे वो मुझे पहले बता दीजिएगा, ताकि मैं उन लोग उनकी फाइल्स पहले आपके लिए बना के रख लूँ। किसी को कोई मसला हो तो वो मैं आपको कर दूंगी, बता दूंगी सारा कुछ। तो और किसी को कोई मसला आज की क्लास में तो मुझे बता दीजिए। फोन्स वगैरह सारी चीजें हैं वो मैंने आपको जो है वो फाइल बना के मैं ट्राई करती हूँ कि जिप फाइल इसमें ही बना दूं, आज ही सेंड कर दूं, अगर आज ना करी तो फिर कल कर दूंगी। अभी थोड़ा सा मुझे दरअसल काम है, नहीं तो ना मुझे दोबारा रिमाइंडर ग्रुप में करवा दीजिएगा, अगर मैं सेंड नहीं किया, मुझे नहीं याद रहा तो, क्योंकि मेरा जरा वीकेंड पे थोड़ा से
मैं थोड़ी बिजी होती हूँ, तो मंडे से वर्किंग होती है, तो फिर जो काम होते हैं मैं उसमें कर देती हूँ। तो आप मुझे फिर एक दफा जरूर रिमाइंड करा दीजिएगा अगर मैंने सेंड ना किए तो। अव्वल तो मैं कर दूंगी, लेकिन अगर मैं भूल गई तो मुझे ग्रुप में दोबारा रिमाइंडर करा दीजिएगा, मैम हमें फोन्स की फाइल सेंड कर दें, ठीक है? और ओके किसी मैम। का ठीक है जी, और किसी का कोई मसला, आज की क्लास में कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं क्लास एंड करने लगी हूँ अब ये। मैम गूगल ड्राइव में मैडम जी सेंड वो कर देना, वहाँ से फिर डाउनलोड कर लेंगे। ये ज्यादा बेहतर है, नहीं तो वो है मेरे पास बहुत ज्यादा है ना, तो व्हाट्सएप पे वो तो नहीं आएंगे क्योंकि इतने। उसमें शायद मसला ना हो जाए। हाँ नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, वो बहुत ज्यादा है, वो ड्राइव का लिंक पे ही करके डालने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होंगे। चलिए ठीक है, वो फिर मैं कर दूंगी आपको, ना भी हुई तो बस मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा ग्रुप में, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अच्छा ठीक हो गया, चलिए ठीक है, फिर आप लोगों को अगर कोई इशू नहीं है तो मैं क्लास एंड करने लगी हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।